हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आजकल टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है और हमें दूसरा भी काम देखना पड़ता है, तो हम ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अगर इमरजेंसी हो या अगर आपको क्विकली रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारा पे वीडियो ग्रुप भी है, वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर मान लो कि अगर आंसर ना दे पाए तो हमारे ख्याल में रहता ही है, हमारे जहन में रहता ही है, पर क्या है कि वो टाइम लिमिटेशंस की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ना, वो काफ़ी लोगों की दिक्कत है। जो भी है वो बेसिक्स ऑफ इंट्राडे है। इंट्राडे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे, जो एक जिसको हम जनरल एडवाइस बोल सकते हैं, वो मैं आप सब लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में तकलीफ़ ना हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले तो एक है ना रिक्वेस्ट है, अगर स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठने को मिले ना तो ही करना। ये ऐसा नहीं है मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए 9:15 9:30 बजे, एक दो एंटर मार लिए, टारगेट आ गया, तो वापस वो 2 से 2:30 बजे या जब भी लंच होता है तब निकाल लिया, तो ऐसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पूरा का बैठने का टाइम है तो ही करो। और अगर आप पुराने हो चुके हो स्टॉक मार्केट के फील्ड में तो ही करो। अगर नए हो तो इंट्राडे का सजेशन नहीं करूँगा। और मोर देन 50,000, मतलब कि 50,000 के करीब अमाउंट अगर आप लॉस बेयर कर सकते हो, और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, आप डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप ख्याल रखिएगा कि ये जो है बेसिक्स ऑफ इंट्राडे, ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। ये एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा। वो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 10 10 मिनट 2 बार देख लेना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर क्या है कि ये इंट्राडे में लाइफ टाइम के लिए आपको काम में आने वाला है, इस बात का हमेशा जहन में ख्याल रहे। तो और मान लो कि आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस है, आप 9:15 बजे से 3:30 बजे बैठ सकते हो। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस या जॉब है, आपके नीचे जो काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं, अगर बिजनेस हो तो मतलब कि आपके जो भी भाई है या कोई दूसरे पार्टनर्स है, वो अगर संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो ये आप स्टॉक मार्केट की स्क्रीन के सामने रहकर अगर आप ऐसा कोई काम कर सकते हो तो आप करना। मतलब कि स्क्रीन पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ये इंट्राडे का पहला रूल है। वरना क्या है कि अगर आप नए हो और ऐसा काम है ना, तो पोजिशनल शॉर्ट टर्म में करो ना, उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आती है। मान लो कि कोई स्टॉक से 100 रुपीज़ का 90 रुपीज़ स्टॉप लॉस है, 2 3 दिन के लिए रख दो, एवरी 1 या 2 आवर्स आप उसका रेट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक ले लो, अभी 100 रुपये चल रहा है, 2 घंटे बाद वो इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, ऐसा कोई न्यूज़ आता है या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तब भी ऐसा होता है। और वो आपको पोजिशनल में इफेक्ट करेगा ही नहीं। इंट्राडे में जो 4 5 रुपये मूव आ जाए ना, तो वो बहुत ही बढ़िया है। और पोजिशनल में अगर 4 5 रुपये या लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट एकदम नीचे चली जाए या एकदम ऊपर चली जाए, आपको कोई नहीं इफेक्ट आने वाला है। हाँ, वो चार्टिंग देख के, वीकली या मंथली देख के जो भी स्टॉप लॉस आता है प्रॉपर, और कंपनी वीक लगती है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। पर इंट्राडे की जो इफेक्ट है, मेरी जो कहने का जो तात्पर्य है, जो इंट्राडे इफेक्ट है, वो बिल्कुल नहीं करती है। तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल करिए अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है तो। और उसमें क्या है कि एक्यूरेसी भी बढ़िया रहती है। ये इंट्राडे है ना, प्योर जो ट्रेडिंग पर्पस के दिमाग वाले लोगों के लिए है, और जो भी अपना कैपिटल का लॉस बेयर कर सकते हैं उन लोगों के लिए है। इस मार्केट का नाम ही कैपिटल मार्केट है। यहाँ कैपिटल होगी तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम कभी वापस स्टॉक मार्केट में एंट्री ना ले सके। वो लोग, यही दिक्कत है। मान लो कि अगर कोई स्टॉक घूमता है 40 50 रुपये, वो आप इंट्राडे में कभी नहीं ले सकते। वो कहते हैं यहाँ से ले लिया होता तो बढ़िया होता, 50 रुपये मिल जाता, ऊपर से नीचे गिरे तो बोल देता कि यहाँ से शॉर्ट सेल किया होता तो 50 रुपये मिल जाता। नहीं मिलता है भाई साहब। जो भी बैंक है वो एफडी में भी ईयरली 7 to 8% देती है। अगर इंट्राडे में आपको 2 से 3% प्रॉफिट भी मिल जाए तो वो बहुत ही है। इंट्राडे में आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ये 2 से 3 वक्त का हम खाना खाते हैं उसके बराबर होता है। वरना कोई भी आदमी
सुबह खाता नहीं, शाम खाता नहीं, दोपहर को नहीं खाता, 10 से 15 दिन का एक ही बार खा लेता और बाकी का 14 दिन आराम कर लेता। तो ऐसा नहीं है, सुबह भी खाना पड़ेगा, दोपहर को भी खाना पड़ेगा, शाम को भी खाना पड़ेगा। ये इंट्राडे है, समझ लेना आप। और 3% बहुत ही मैक्सिमम है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंट्राडे के जो बेसिक रूल्स है वो मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नए हैं तो बिल्कुल मत करिए, मैंने तीसरी बार ये बात बोली। पुराने हैं तो करिए और पूरा टाइम मिले तो करिए, और लॉस भी बेर कर सकते हो, डिप्रेशन में भी ना आ सकते हो। उसके बाद अगर दूसरा ट्रेड मिले तो आप ले सके, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो उसके बाद आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी पॉइंट्स है, जो सिंपल बेसिक्स 6 to 8 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स को ध्यान में रखने हैं। मतलब कि कैसे करना है, स्टॉक्स कैसे लेना है, वो ध्यान में रखने का। पहला स्टेप्स क्या है, एडवांस प्रिपरेशन। मैं पहले बोल देता हूँ, इतना सिंपल तरीके से इसलिए समझाता हूँ। लोग बोलते हैं कंप्यूटर में करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर ऐसे समझाता हूँ ना, तो आप लोग पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हो। और मैं जो भी बात बोलूँ यहाँ पे, जो मेरा जो लेक्चर है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शब्द का महत्व एकदम है। सामने मत देखिए, अगर देखना है तो वो आप भी लिख सकते हो, और आप लिख सको इसलिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ। वरना कोई भी वीडियो प्ले करके कोई भी आपको समझा देगा, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, और ना ही तो वो डिफ़िकल्ट है। तो मैं जितना हो सके इतना सिंपल लेवल से समझाने की ट्राई करता हूँ। ऐसे पॉइंट लिख के मैं नहीं बोलता कि कोई दूसरा समझा नहीं सकता, पर मैंने देखा है ज़्यादातर लोग कंप्यूटर में ये सब कुछ दिखा के ही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे समझाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो प्रैक्टिकल ही होगा। आप जब ट्रेड डालोगे तो मान लो, समझ लो कि अभी ये जो मैं समझा रहा हूँ ये थियरी का लेक्चर है। यहाँ पे थियरी देख लो, थियरी समझ में आ जाए, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, तो बाद में प्रैक्टिकल में ट्रायल कर लेना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो वो ग्रिप आ ही जाएगी आपको। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो एडवांस प्रिपरेशन है। एडवांस प्रिपरेशन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कल करना क्या है। मान लो कि गैप अप या गैप डाउन खोले, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हमें क्या करना है, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट दो तरह रिएक्ट करती है, या तो अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। और मान लो कि इंट्राडे प्लेयर है, मतलब कि उस दिन ही सौदा काट लेना है, प्रॉफिट में या लॉस में। तो मान लो कि मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, उनसे आपको कोई मतलब है ही नहीं। अगर मार्केट डाउन खुलती है और डाउन जाने वाली है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट डाउन खुलती है या अप जाने वाली है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट अप खुलने वाली है और अप जाएगी तो क्या करना है। मार्केट अप खुलती है, वहाँ से डाउन जाएगी तो क्या करना है। तो ये कुल मिला के टोटल 4 सिचुएशंस है, उसमें क्या करना है। तो हमें ये एडवांस प्रिपरेशन होनी चाहिए 9:15 से पहले। ऐसा नहीं 9:15 जो भी स्टॉक आया ले लिया दे दिया, ऐसे नहीं। उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो भी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसमें क्या, स्टॉप लॉस ले लेने का और सौदा घुमा देने का। वो मैं जो लास्ट सेकंड पॉइंट है 7 पॉइंट, फास्ट डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे मैं आऊँगा तभी मैं आपको ब्रॉडर सेंस में एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आपको ये एडवांस प्रिपरेशन समझ में आ गया कि जो भी तैयारियाँ है बिल्कुल मार्केट खुलने से पहले करनी होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, और जितना हो सके इतना सिंपल रखने की मैं ट्राई करूँगा। और दूसरा, मार्केट ट्रेंड, मैंने जैसे बोला जो 4 सिचुएशन है, मतलब कि चारों ट्रेंड है, अप से अप से डाउन, डाउन से डाउन या डाउन से अप। तो वो जो भी ट्रेंड है मार्केट ट्रेंड, वो हमें पता होना चाहिए, भले गलत साबित हो जाए। अगर गलत साबित हो जाए तो स्टॉप लॉस तो है ही, और स्टॉप लॉस तो हम डालेंगे ही डालेंगे इंट्राडे में। स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी है ले लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लेना चाहिए, अगर टारगेट हमें वहाँ पे मौका मिले, एक बार भी प्राइस आए तो निकाल लेने का। अगर मान लो कि स्टॉप लॉस आ जाए तो कभी क्या है कि टेक्निकल एक्सपर्ट को गलत साबित करने के लिए स्टॉप लॉस हिट होने के लिए आता ही है। तो उसमें क्या, स्टॉप लॉस आए ना तो ले नहीं लेने का, वहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करे तो स्टॉप लॉस ले लेने का। वरना क्या लगता है, वो है मेरा जो एनालिसिस है एकदम सही निकला,
लेकिन मेरा जो भी टारगेट है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमेशा स्टॉप लॉस काट के ही आता है, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में मेरा टारगेट आ गया। तो स्टॉक्स तो वैसे ही मूव करता है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन साला स्टॉप लॉस काट के वहाँ पे आया। तो ऐसा ही होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस सस्टेन करे तो लेने का है। और कुछ लोग इतनी वेट कर लेते हैं कि वहाँ से हाथ में चला जाता है, मतलब कि एकदम लॉस आ जाता है। और उसमें क्या है, पहले दिन 1,000 रुपया कमाया, दूसरे दिन 2,000 कमाया, तो 4 दिन में 4,000 कमाया, तो 5वें दिन में डायरेक्ट 10,000 का लॉस आ जाएगा। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल हमें रखना है और हमेशा एकदम अलर्ट रहना है इंट्राडे में, इस बात का ख्याल रखना। और जो भी मार्केट ट्रेंड है वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और जो भी ये वेबसाइट्स है जैसे कि मनी कंट्रोल है या एनएससी की या बीएससी की, तो उसमें गेनर और लूज़र भी आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक्स होता है वो अपनी जो भी साइकिल है अपसाइड या डाउन साइड, वो एक दिन में पूरी नहीं करता है। वो जो पूरी करता है ना, वो 3 से 4 दिन में मैक्सिमम, या मिनिमम 2 दिन, 2 से 4 दिन तो लगते ही है अप साइड या डाउन साइड। तो मतलब कि गेनर या लूजर है तो गेनर में जो सबसे नीचे स्टॉक्स है वो देख लेना, ठीक है। और लूजर्स में भी जो भी स्टॉक्स है सबसे नीचे है वो देख लेना, मतलब कि अभी ये लूजर टॉप लूजर में आ गया है, लेकिन वहाँ से और भी गिरने की संभावना है। वैसा ही गेनर में है, मतलब कि टॉप गेनर में आ गया है लेकिन एकदम लास्ट है, मतलब कि स्टॉक का जो मूव हुआ है अपसाइड उसका भी एक ही दिन हुआ है। या जो भी टॉप लूजर है वो स्टॉक का डाउन साइड हुआ है तो एक ही दिन हुआ है। मतलब कि दोनों साइड में रिवर्स सिचुएशन में आप सोच सकते हो, मतलब कि स्टॉक्स की जो चाल है वो भी बाकी है, सिर्फ एक ही दिन अप हुई है या मूव हुई है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का मौका मिलेगा अगर टॉप लूजर होगा। तो अगर टॉप गेनर होगा, ठीक है, तो उसको अप जाने का मौका मिलेगा। और इंट्राडे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, आप जो भी स्टॉक का सिलेक्शन करो उसने पिछले दिन 2 से 3 दिन कैसे परफॉर्म किया है। मान लो कि आज मेरे को एक स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड लगाना है, तो उसने कल मार्केट में कैसे रिएक्ट किया है वो मेरे को मालूम होना चाहिए। तो उस हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन करने का, ये जो मैंने बोला ना वो फोर्थ पॉइंट है, सम नॉलेज ऑफ प्रीवियसली मूव्ड स्टॉक। मतलब कि बाइंग साइड या सेलिंग साइड जो भी है वो आप समझ लेना, मतलब कि आपको पास है ना नॉलेज होना ही चाहिए उसका। भाई ये जो लूजर है यहाँ से डाउन होने वाला है, ये गेनर है वहाँ से अप साइड मूव होने वाला है। तो जो भी प्रीवियसली मूव्ड स्टॉक है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, सम नॉलेज ऑफ प्रीवियसली मूव्ड स्टॉक, मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और उसमें सिंपल ही है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस वो सिर्फ देख लेने का और नोट डाउन कर लेने का। वो अगर आपके दिमाग में रहे तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर दिमाग में ना रहे ना तो पेंसिल पेन या पेपर ही काम आते हैं। तो मैं तो बोलता ही हूँ लिख लो, ये आदत बहुत ही अच्छी है। और मेरे को भी कभी ऐसा लगता है ना तो मैं भी लिख ही लेता हूँ, क्योंकि दिमाग से कभी निकल जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो कभी नहीं निकलता है, वो हम वापस देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये पांचवा पॉइंट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये जो आप एक्शन ले सकते हैं वो है टॉप बॉटम एटीपी। ये पांचवा पॉइंट है ना, उसके अंदर भी सब पॉइंट है, वो भी 3 है। ये टॉप बॉटम और एटीपी है। मान लो कि हमने देखा गेनर लूजर देखा, ये जो स्टॉक से गेनर में लास्ट में है और एक दिन ही मूव किया है, तो अभी क्या है 2 से 3 दिन वो मूव करने वाला है। मान लो कि अगर हमने ऐसा सोच लिया, ठीक है, तो मतलब कि उसका टॉप हमें पहचानना चाहिए, यहाँ से वो रेसिस्टेंस क्रॉस करके वापस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। वैसे भी मान लो कि ये बॉटम है, बॉटम बना है, अगर उनके नीचे जाएगा तो स्टॉक और गिरेगा, वरना वहाँ से जो रेसिस्टेंस है अगर उसको सपोर्ट बना लिया तो वापस ये अप आएगा। तो ये मार्केट ट्रेंड के मुताबिक रिएक्ट करता है, तो हमें ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए टॉप और बॉटम। और जो एटीपी है वो आपको ट्रेड लेने के लिए काम करेगी, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। मान लो कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में 9:15 बजे सौदा डाल देते हैं, मत करो ऐसा। आप वेट करो 10 बजे से 10:15 बजे से, ये जो एटीपी है और आपको लगता है मार्केट की चाल अप होने वाली है, और आपने टॉप गेनर में से जो भी स्टॉक्स लिया है टॉप गेनर में सबसे नीचे था, तो उसका एक दिन का मूव हो चुका है, तो दूसरा तीसरा दिन मूव की तैयारी। और मान लो कि हमारा एनालिसिस सही रहा, ठीक है,
तो वहाँ से अगर उसकी एटीपी के ऊपर घूम रहा है तो वहाँ से वो स्टॉक्स अप जाएगा, तो वहाँ पे आप बाइंग साइड एंट्री बना सकते हो। और मान लो कि 10 सवा 10 बजे आपने वेट किया, वहाँ से एटीपी के नीचे ही घूम रहा है, नीचे ही घूम रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल का सौदा बना सकते हो। और मान लो कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है या कि मार्केट का प्रेशर है, तो जो भी मूविंग स्टॉक्स है अपसाइड और मार्केट गिर रहा है, मतलब कि वो स्टॉक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वो गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और मार्केट का जो भी स्टॉक्स है अगर वो वीक है लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि मार्केट मेंटेन कर रहा है या अप साइड जा रहा है, तो ये जो स्टॉक्स वीक है वो गिरेगा नहीं। तो क्या है कि ये जो रेंज बाउंड रेंज है ना, वो याद रखने का। उसमें क्या है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और स्टॉप लॉस आए तो ले लेने का वरना खड़ा रहने का। उसमें क्या है, अगर मान लो कि 10 में से अगर आपको 6 ट्रेड प्लस मिल जाए और 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ठीक है, ओवरऑल आपको प्लस आ जाएगा। और 2 to 4% अगर आपका कैपिटल का मिल जाए आपको वीकली तो भी बहुत है ना। लेकिन लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, मैं 1,000 रुपया डालूंगा तो मेरे को डायरेक्ट 1 करोड़ ही करना है, तो वो 1,000 का लॉस सीधा 1 लाख हो जाता है, बाद में कभी कवर नहीं कर पाते, और कवर करने जाता है तो मार्केट वापस ले लेता है। लॉस कवर करने गए तो मार्केट वापस लॉस करवा देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने लिखा है 6 पॉइंट में, नो स्पेस फॉर इमोशन। यहाँ पे इमोशंस नहीं चलने वाली है, स्टॉप लॉस हिट हो गया डिप्रेशन में चले गए, नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस चलता रहेगा। अगर ये आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट में डीलिंग मत करिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की बिल्कुल जगह नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। और क्या है कि सेवन्थ जो पॉइंट है वो फास्ट डिसीजन मेकिंग है। मान लो कि अगर रेंज बाउंड है, स्टॉक्स मूव नहीं कर रहा है अप साइड या डाउन साइड, हमने जो भी एंट्री ली है तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ले लेके सौदा घुमा लेने का। मतलब कि हमारा जो भी स्टॉक्स की प्रिपरेशन है वो, और जैसे कि मैंने कहा गेइनर और लूजर में कहा ना, वहाँ पे आपको हार्डली हार्डली 25 से 50 स्टॉक्स मिलेंगे गेइनर साइड या लूजर साइड। और उसमें क्या है कि हम क्वालिटी स्टॉक्स में ही करेंगे और दूसरे कोई स्टॉक्स में नहीं करेंगे। दूसरे कोई स्टॉक्स में क्या है कि कोई गारंटी नहीं रहती है, अपर सर्किट भी लगती है लोअर सर्किट भी लगती है। हमको लगता है ये ले लिया होता तो 20% मिल जाता, शॉर्ट सेल कर दिया होता तो 20% डाउन साइड मिल जाता, लेकिन मिलता कुछ नहीं है और पूरा कैपिटल लेके जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो गेइनर लूजर से निकालने का और फास्ट डिसीजन मेकिंग करने का। अगर रेंज बाउंड है तो एक भी साइड मूव नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। हम पतंग तभी चगा सकते हैं जब हवा आ रही हो, मतलब कि पवन हो। हवा या पवन नहीं है तो हम पतंग क्या भगवान भी नहीं चगा सकते हैं। कितना भी आप पतंग चगाने के एक्सपर्ट हो, आप पतंग नहीं उड़ा सकते हो। ठीक है, आप भले ही कितने भी एक्सपर्ट हो पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन हवा ही नहीं चल रहे तो आप क्या कर लोगे। तो ऐसे में रेंज बाउंड है तो ले लेना चाहिए या शांति से बैठना चाहिए, पतंग नहीं उड़ानी चाहिए ना, शांति से बैठना चाहिए। जब हवा आए, जिस तरह हवा हो उस तरह पतंग उड़ाओ, कोई इश्यू नहीं है, तो पतंग उड़ेगी ही। तो यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल है, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। क्या है कि कोई भी स्टॉक का जो बिहेवियर है या साइकोलॉजी है, मतलब कि हमारी जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। ये कोई सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर नहीं है प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से एक्शन करेगा। तो उसमें कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंडिकेटर होंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूसली मूव होता है या कंटिन्यूसली डाउन होता है तो इंडिकेटर गलत साबित होते ही है, अगर आपने देखा होगा तो। जैसे कि ये थर्सडे और फ्राइडे को भी हुआ था। और कुछ लोग क्या एक साथ सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो सारे इंडिकेटर यूज़ मत करो, एक ही इंडिकेटर की प्रैक्टिस करो, लेकिन वो वॉल्यूम और प्राइस पे आधारित रहते हैं। तो क्या है कि इंडिकेटर गलत साबित होते हैं, तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंड इम्पोर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड और उसकी साइकोलॉजी समझो और उसके बाद इंडिकेटर पे जाओ। मान लो कि मार्केट प्लस है और इंडिकेटर ने बाई दिखा दिया, ठीक है, तो आपने बाई कर लिया और ऊपर से आप टारगेट आए तो निकल जाने का, वापस एंट्री नहीं लेने का। वैसे शॉर्ट सेल में है, जब मौका मिले शॉर्ट सेल कर दो और निकल जाओ। और मान लो कि इंडिकेटर पे आप काम करते हो तो भी स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि एक साइड मूव होगी तो इंडिकेटर आपको गलत साबित करेगा ही करेगा। मतलब कि कोई भी इंडिकेटर सही तरीके से काम नहीं करेगा। और हम ज़्यादातर इंडिकेटर
कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ट्रेंड लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। जितना हो सके इतना आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करो। फ्री हैंड है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जो भी है, और एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और हो सके तो स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई पेपर ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेना है। किसी को कुछ मालूम नहीं है, यूं ही हवा में 2 एंटर लगा लिया, 2 एंटर वापस लगा लिए तो मुनाफा मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बेसिक्स ऑफ इंट्राडे जो भी रूल्स रेगुलेशन है एकदम सिंपल, बट उसका जो फॉलोइंग करना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी हमें मुनाफा मिलेगा, वरना हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। और एडवांस में तैयारी चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। और वहाँ पे अगर डिसीजन चेंज करना है तो भी तैयारी चाहिए। मान लो कि मैंने जो डिसीजन लिया वो एकदम गलत साबित हुआ या होने वाला है, तो मैं कैसे क्या करूँ वो भी आपको एकदम अलर्ट रखना है या अलर्ट रहना है। मान लो कि मेरा एकदम सोचा 100% सोचना यही था और 100% गलत साबित हो गया, तो मैं वो फास्ट डिसीजन मेकर बनना चाहूँगा कि यहाँ से सौदा कैसे घुमाऊँ, क्या करूँ या शांति से बैठूँ। तो ये जो भी चीज़ है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और 2 to 4% प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। ये मत सोचिए मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ गया या गिर गया तो मैं 1000 पॉइंट ले लेता, तो वो इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है, वो पोजिशनली पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर और कोई डाउट है या क्वेश्चन है, या अगर ऐसे वीडियो चाहिए, या अगर कोई सजेशन है आपको कैसे कैसे वीडियो चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं, या हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल है फ्री स्टॉक व्यू करके, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप राजकोट या गुजरात से है, तो अगर आप राजकोट में विजिट करते हो तो आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आके फेस टू फेस भी पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और आप जो भी वीडियो बनाना चाहे वो कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं, तो हम उस हिसाब से जब भी टाइम मिले वीडियो डालने की ट्राई करेंगे। क्या है कि हम तो ट्राई करते हैं रोज़ का एक वीडियो डालें, पर वो पॉसिबल नहीं होता है टाइम लिमिटेशन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, वीकेंड पे 1 या 2 वीडियो बनाते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी वाले बनाते हैं और एकदम सिंपल बनाते हैं, ताकि सब लोगों को काम आए। और क्या है कि जिन लोगों को भी इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो और उनको भेजो, ताकि उन लोगों को जो भी लॉस होना है फ्यूचर में वो हम बचा सके और उसको प्रॉफिट में रख सके और उसको ओवरऑल प्रॉफिट में रख सके। ताकि क्या है कि उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। और साथ में हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।